कि जी अभी आपने राजस्थान सरकार में जो मंत्री है उनसे बात की, अब तो वो मान रहे हैं कि भाई हुआ है, अब तो मानना पड़ेगा, उनके पास कोई चारा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने केवल यह नहीं माना है कि भर्ती नीट की परीक्षा रद्द हुई है, वो यह भी कह रहे हैं कि अभी भी गिरोह सक्रिय है और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पुरानी भर्ती परीक्षा भी लीक करवाई थी। यानी कि वे अभी भी मान रहे हैं कि ऐसा संगठित गिरोह राजस्थान में काम कर रहा है। पिछले 2 साल में उनकी सरकार के तमाम दावों के बाद भी यह बात सामने आई है कि नीट जैसी एक बड़ी भर्ती परीक्षा के पर्चे इस तरह से धांधली हुई है और सामने ये पूरा अब नतीजा नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं सवाल फिर से बार बार वही कर रहा हूं, जब छात्र परीक्षा के तत्काल 2 दिन बाद वे अपने सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन गए थे और कहा कि आप ये देखिए पर्चे के सवाल हूबहू हैं, कोई बदलाव नहीं है, यहां तक कि कोमा मात्रा किसी भी तरह का शब्द में बदलाव नहीं हुआ है, फिर वह राजस्थान पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। इन छात्रों ने जब नीट टेस्टिंग एजेंसी को जाकर ये पूरी मेल किया था और कहा कि इसकी जांच करवाइए, तब उस एजेंसी ने केवल राजस्थान के डीजीपी को ये शिकायत फॉरवर्ड कर दी कि हमारे पास शिकायत है, ये आप जांच करिए। एसओजी को मामला दे दिया गया। ये वही अनुभवी एसओजी है जिसके पास की 17 से ज्यादा भर्ती परीक्षाओं की धांधली, गड़बड़ी या डमी कैंडिडेट बैठाने के मामलों की जांच करने का अनुभव है। साल 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा इसी एसओजी की जांच के बाद रद्द भी हुई है। तो इसमें एसओजी ने जब अपनी जांच में धांधली की पुष्टि कर दी और कहा कि जैसा अभी राजीव जी बता रहे थे कि एसओजी ने तो अपनी बात पहले ही कह दी थी कि हाँ धांधली हुई है, आप एक एफआईआर दर्ज करा दीजिए ताकि मामला आगे बढ़ सके। लेकिन नीट वालों ने बिल्कुल नहीं कराई, टेस्टिंग एजेंसी ने, और एसओजी करना नहीं चाहती थी। अपने कौन इस तरह की रिस्क लेगा कि हम क्यों करें, आप ही करिए, आपने शिकायत दर्ज कराई है। इसी में मामला उलझा रहा, वरना 2 दिन पहले ही कई और मामले, तमाम तरह के सबूत है, तमाम लोगों को पुलिस ने राउंड अप कर रखा था, सीसीटीवी, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर, तमाम चीजें पुलिस के पास थी जो संकेत दे रहे थे कि बड़ी धांधली हुई है। लेकिन अब सवाल ये देखिए, इसमें बड़ा सवाल ये है कि 15 दिन से पूरा भर्ती परीक्षा पर्चा जो था, ये मतलब जितना भी टेस्टिंग का पेपर था वो मार्केट में घूम रहा था। 10-15 दिन से एक के बाद दूसरे हाथों में गया। 5-5 लाख रुपए में इसे बेचने की बात एसओजी खुद मान रही है। लेकिन ये भर्ती का जो पर्चा था, जिसकी परीक्षा होनी थी, जिसके आधार पर ये पेपर जब कहां से छपा था, क्या उससे पहले ये लीक हो गया था या छपने के बाद लीक हुआ? इसके बारे में कौन बताएगा? इसके बारे में तो एनटीए के अलावा शायद कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वही कड़ी सुरक्षा के बीच और में अब तो ऐसा लग रहा है जब से एनटीए का गठन हुआ है तब से ये पेपर लीक के मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है शिवदर्शन, लौटूंगे आपके पास।